गुजारिश है प्लीज जब ज्वाइन करोगे तो अपनी माइक को म्यूट कीजिएगा, ताकि जो बाकी लोग हैं मीटिंग में एटलीस्ट उनको डिस्टर्ब ना हो जाए। इस चीज़ का एटलीस्ट प्लीज ख्याल रखेगा। देखिए, हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम डायरेक्ट रूप साहब के पास जाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे, रूप साहब हमारे साथ है जिसने हाल फिलहाल में ही JKSSB का सब इंस्पेक्टर का एग्जाम क्वालिफाई किया है। तो रूप साहब से हम जो पहला क्वेश्चन पूछेंगे, हम ये क्वेश्चन पूछेंगे रूप साहब से कि रूप साहब, कि जो एग्जाम इससे पहले होता था जिसमें मैथमेटिक्स का वेटेज जो था कहीं ना कहीं कम था, लेकिन अब उसका वेटेज बढ़ गया है, तो इसके बारे में रूप साहब क्या आपने सिलेबस देख लिया है नया वाला? तो कैसे गाइड करेंगे आप बच्चों को बिल्कुल। इसके बारे में? जी, सबको सबसे पहले मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। सर, जैसे कि सर आप तक मेरी बात आ रही है सर? हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल, जी आवाज जी आ रही है, बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके सर, तो जैसे कि अगर हम पहले की बात करें, जैसे पहले वाला एग्जाम हुआ और उसका जो इन्होंने पैटर्न डाला था सिलेबस का, वो बिल्कुल इससे कहीं ज्यादा मतलब मुझे लगा डिफरेंट है। मतलब उसका जो पैटर्न था पूरा ओवरऑल उसका बिल्कुल अलग से था, और फिर ये वाला जो इन्होंने सर डाला हुआ है ये बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसमें जैसे इन्होंने वेटेज ज्यादातर मैथमेटिक को दी है, उसके अलावा मतलब ओवरऑल इन्होंने 60+40 मतलब 100 मार्क्स का इन्होंने मैथ और रीजनिंग को मिला के डाला हुआ है। तो जैसे पहले था, पहले में सर ये एक चीज थी कि जो बच्चे KS वगैरह के लिए सिविल सर्विसेज की तैयारी करते थे तो उनके लिए ये जो JKP SI का जो एग्जाम था ये बहुत आसान था, क्योंकि उसी हिसाब से जो था मतलब पेपर भी डाला जा रहा था और होता था उसी प्रकार से। लेकिन अगर आप देखा जाए तो बिल्कुल चेंज हो गया है, और ये देखने को मिला है जब से ये VLW का एग्जाम हुआ सर, तो वहां से कहीं ना कहीं जो सिलेबस बिल्कुल अलग से आया है। तो अब मैं जैसे जैसे मैंने सिलेबस को नजर मारी है तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये जो इंक्लाइन हुआ है, जो झुकाव हुआ है इस सिलेबस का, वो कहीं ना कहीं SSC के साथ मतलब मैच करने की कोशिश की जा रही है। तो जैसे CGL का जो पैटर्न है उस हिसाब से मतलब एग्जाम में क्वेश्चंस डाले जा रहे हैं, जैसे VLW में किया गया। उसके बाद ये वाला जो सिलेबस है बिल्कुल, मैं इसको सुबह से देख रहा था, जो सारा का सारा सिलेबस, जैसे अवेयरनेस, जो जनरल अवेयरनेस इन्होंने वहां पे 20 क्वेश्चन रखे हुए हैं, वो टोटल जब हम देखते हैं वहां पे, सिवाय JNK का जो है सिलेबस उसको छोड़ के बाकी बिल्कुल जो है, जो CGL का पेपर है, जो CGL का सिलेबस है उसके साथ मैच करता है सर। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे हमने इससे पहले भी बात की है, हमने इसके बारे में बात की है, हमने ट्विटर पर भी एटलीस्ट कोशिश की थी, कम से कम SSB वाले सुने, लेकिन उसमें दो तरफा अब पॉइंट ऑफ व्यू बनता है। तो बहुत सारे बच्चे जो है वो यस ये सर। बता रहे हैं हमें कि देखिए सर, हमें SSC के लिए तैयार करना है और ये सबसे अच्छा सिलेबस है, लेट इट बी दियर। लेकिन बिल, बहुत सारे बच्चों का ये बिल्कुल मानना बिल्कुल है सर। कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें कम से कम मौका मिलना चाहिए था। लेकिन अब हम, ठीक है, जो भी सिलेबस है, मुझे नहीं लगता SSB इसको चेंज करेगा, ये हमें मानना पड़ेगा, राइट? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो हम, आप मुझे बताएं रूप साहब, अब ये बच्चे तैयारी कैसे करेंगे? क्योंकि हमारे, ठीक है, हमारे मैथमेटिक्स वाले, उनके बीटेक वाले बच्चे तो वो, उनके तो जय जयकार है, वो तो खुश होते होंगे कि ठीक है, कम से कम कोई चीज़ हमारे पक्ष में आ गई। ये दूर से पता चलता है, मैथ हो साइंस हो। लेकिन अब हमारे जो आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज के बच्चे हैं, हाउ विल दे प्रोसीड विद दिस? तो उनके लिए राह अमल क्या बिल्कुल बिल्कुल रहेगा? सर। बिल्कुल सर, फर्स्ट ऑफ ऑल सर मैं एक बात बताऊंगा सर, ये जहां तक अगर कोई मतलब जिसका मतलब सब्जेक्ट बैकग्राउंड पीछे मैथमेटिक नहीं है या आर्ट्स से है या कहीं से, इसमें कोई घबराने वगैरह की बात नहीं है। क्योंकि सबसे पहले आपने सर देखा होगा कि SSC के रिलेटेड मतलब कितने सारे एग्जाम होते हैं, और अगर हम यूट्यूब का प्लेटफॉर्म देखें तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग जो सर जो है वो लेक्चर वगैरह देते हैं और अच्छे तरीके से समझाते हैं। चाहे वो ट्रिक्स की बात की जाए या फिर स्ट्रेटजी है या अप्रोच वगैरह है या कैलकुलेशन ट्रिक्स वगैरह है, वो पूरी तरीके से वहां पे बोली जाती है। जैसे अगर हम रीजनिंग की सर बात करें तो टोटल 20 क्वेश्चंस है, उसमें 40 मार्क्स है। तो जहां तक मैंने खुद जो पढ़ी है रीजनिंग, वो आर्यंत की सिंपल बुक आती है, टेस्ट ऑफ रीजनिंग नाम की एक बुक आती है, सिंपल बुक है। वो इंसान अगर पढ़े, उसमें बिल्कुल बेसिक अच्छे तरीके से दिया है। मतलब जैसे उसमें ये सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है, स्टेटमेंट कंक्लूजन वगैरह है, और मिरर फार्मूला वगैरह जो भी है, पेपर फोल्डिंग है, फिर बाकी जो इसमें डेट सिटी मैचिंग कैसे होती है, एड्रेस को मैच करना, वो सारा का सारा उस बुक के अंदर दिया है गया है। मतलब उस बुक का जो नाम है वो आर्यंत है, सिंपल टेस्ट ऑफ रीजनिंग। मैं हर एक को जो भी मुझे मतलब इसके लिए बात करता है तो मैं उसको यही सुजेस्ट करता हूँ, रीजनिंग के लिए बुक।
अगर किसी को मतलब ये है कि अगर यूट्यूब वगैरह से पढ़ना हो तो उसके लिए दीपक सर जो है अन अकेडमी पे वो बहुत बेहतरीन तरीके से समझाते हैं। तो उसके अलावा जो अरुण सर वगैरह भी है। तो बुक और है, जैसे अगर किसी ने और एडवांस लेवल में पढ़नी हो तो वो किरण एसएससी की एक बुक आती है, वो भी पढ़ सकता है सर। ठीक है, तो आई होप कि जो हमारे यहाँ पे एस्पिरेंट हजरात हैं, हमारे बच्चे हैं, उन्होंने नोट किया होगा कि जो रूप साहब ने बताया है कि आप रीजनिंग के लिए कौन सी किताब पढ़ोगे। ठीक है, तो मैथ के लिए, रीजनिंग के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि 50% ऑफ द पेपर शायद आपको इसी से आएगा। और जो आपको दूर से बिल्कुल सर। लगेगा, हाँ बिल्कुल, जो आपको दूर से लगेगा मैथ के जी जी क्वेश्चन जी। शायद इजी रहेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेंगे। सर किसी ने बताया है कि आप रिपीट कीजिए बुक का नाम सर। सर बुक जो है इसमें आर्यंत की बुक है सर, रीजनिंग में टेस्ट ऑफ रीजनिंग उसका नाम है। मतलब टेस्ट ऑफ रीजनिंग और आर्यंत की बुक है वो। और उसके अलावा एक और बुक है सर, वो मैंने आपको बोली है, किरण एसएससी। वो इंग्लिश आपको मतलब सर इनको मतलब मैथ के लिए भी मिलेगी और रीजनिंग के लिए भी मिलेगी, किरण एसएससी। और सर अच्छा। जो है इनके लिए जैसे दीपक सर है, अन अकेडमी पे पढ़ाते हैं वो, और दूसरे अरुण सर भी है, वो भी मतलब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं रीजनिंग। आई तो होप उसके बच्चे यहाँ अलावा पे। सर जैसे आगे जी बताइए, जी जी सर। बताइए बताइए, आप कंटिन्यू कीजिए, आप कंटिन्यू कीजिए। तो जी जी सर। तो और फिर अगर हम मैथमेटिक की बात करें सर, तो इसमें इन्होंने दो प्रकार से मतलब इन्होंने मतलब ये फ्रेम किया हुआ है सिलेबस के अंदर। जैसे मैं अभी देख पा रहा हूँ, इसमें इन्होंने एक बेसिक किस्म का मैथ डाला है, वो बिल्कुल सिंपल किस्म का है। मतलब जिसमें इन्होंने परसेंटेज डाली है, रेशियो प्रोपोर्शन है, स्क्वायर रूट्स, एवरेज है, इंटरेस्ट प्रॉफिट लॉस वगैरह है। तो कहीं ना कहीं जैसे सर से जुनेद सर जहाँ पे पहले थे, तो वहाँ एक सर पढ़ाते थे हमें रीजनिंग वगैरह और मैथमेटिक्स पढ़ाते थे। तो वो भी कहते थे कि एक चीज है, आपने मैथ में जो है ज्यादा आपने फोकस जो देना है वो सबसे ज्यादा देना है परसेंटेज के अंदर। जो आपने परसेंटेज पढ़नी है अच्छे से, तो उसमें जैसे आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट है, जैसे हमारे पास रेशियो प्रोपोर्शन है, वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। सर आप तक बात आ रही है सर? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं सुन रहा बिल्कुल हूँ, बिल्कुल बिल्कुल सुन रहा हूँ मैं। बिल्कुल। जी 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 जी। तो बेसिक मैथ का कोई ज्यादा वो मसला नहीं है उसमें। फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक की एक बुक आती है, वो दोनों मतलब जो ये एडवांस और जो बेसिक है उसमें दोनों कवर हो जाएंगे। फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक बुक एक है। तो वहां से उसके अलावा जो है, अगर किरण एसएससी से भी कोई पढ़ना चाहे तो वो वहां से भी पढ़ सकता है। और दूसरा, अगर सरों के जो सर है जो मतलब यहाँ यूट्यूब वगैरह वगैरह देखा जाए, तो राकेश राकेश यादव है एक सर है, और रामू सर है। मतलब रामू सर मुझे बेहतरीन लगे क्योंकि इनकी अप्रोच बहुत बेहतरीन है। और ट्रिक्स वगैरह जो है मतलब जो आर्ट्स वगैरह से हैं लड़के, तो उनके लिए बेहतरीन रहेगा अगर वो रामू सर से पढ़ेंगे। मैथमेटिक्स की सर बात है। लड़का पढ़ बहुत सा। जना शौकत साहब, आप अपनी माइक बंद कीजिए प्लीज। हम अभी ना लोकेशन ढूंढ रहे हैं बैठने के लिए, गाड़ी लगा के आप वापस मोड़िए गाड़ी चंदनवाड़ी को और सर उसके बाद जो हमारे पास जो एडवांस मैथमेटिक है, ये भी बिल्कुल जो फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक वाली बुक है, वो 600-700 की मिल जाएगी लगभग, 650 के अराउंड की। उसमें सारा दिया है, जैसे मतलब ट्रायंगल, सर्कल, कॉर्ड वगैरह जो भी सारा आता है वो वहां से क्लियर हो जाएगा। जैसे मेंसुरेशन वगैरह है वो वहां से भी क्लियर होंगे। और जैसे ये सर वगैरह है, जैसे राकेश यादव है, रामू सर वगैरह है, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यूट्यूब पे भी पढ़ाया हुआ है। तो सर उसके बाद बात रूप रूप साहब, जी ये जी कोई सर। क्वेश्चन कर रहा है बार बार कि इंग्लिश के लिए क्या करे और कंप्यूटर के लिए। जी 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 सर, मैं उसी पे आप जा रहा हूँ। इंग्लिश के जी लिए सिंपल है सर। जैसे इंग्लिश में अगर देखा जाए तो एक बुक आती है सर, उसका जो लिखने वाला है वो एसपी बख्शी है सर। तो शायद वो भी आर्यंत की बुक है, एसपी बख्शी, बहुत बेहतरीन किताब है। तो वो मुझे लगा कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन रहेगी। और दूसरा ये है, जैसे सर इसमें प्रिपोजिशन वगैरह है, टेंसेस वगैरह है, तो उसके लिए बेहतरीन एक रानी मैम पढ़ाती है। मैंने फेसबुक पे उसके बहुत सारे लेक्चर देखे, इंग्लिश विद रानी मैम। तो वो बहुत बेहतरीन पढ़ाती है। और बुक्स में सर एसपी बख्शी नाम की एक बुक मिल जाएगी, वो लगभग 300 350 की मिलेगी। वो बहुत अच्छी है सर इंग्लिश के लिए। और फिर माजिद साहब, कंप्यूटर। माजिद साहब। जी जी, मैं सुन रहा हूँ। जी विवेक सर ने भी
who is my friend Vivek sir is also a serving officer. तो इसके बाद जब रूप साहब कंप्लीट करेंगे तो विवेक सर ने भी ज्वाइन किया है, तो उनको भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक सर। ओके सर, उसके बाद सर कंप्यूटर की अगर बात की जाए तो सिंपल, अगर जो जिसकी मतलब शुरुआत है कंप्यूटर में, तो आई थिंक उसके लिए ल्यूसेंट की बुक है, 75 रुपीज की आती है बिल्कुल, और आर्यंत की उसके साथ। तो मुझे लगता है ये दो बहुत है जिस हिसाब से हमारे पास टाइम है। अगर कोई और मतलब अच्छे से मतलब पढ़ना चाहता है तो उसके लिए पीके सिन्हा की एक बुक भी आती है, एक है ल्यूसेंट सिंपल और दूसरी आर्यंत है। और उसके बाद अगर कोई अच्छे से ज्यादा पढ़ना चाहता है, डीप जाना चाहता है, तो उसके लिए पीके सिन्हा की बुक है। और बाकी फिर सर जनरल अवेयरनेस की अगर बात की जाए सर, तो उसमें इन्होंने सही तरीके से मतलब तरीका नहीं बताया है कि किस लेवल तक कहाँ तक जाना है। मतलब जैसे पॉलिटी का नहीं बोला है, हिस्ट्री का नहीं बोला है सीधे तरीके से, मतलब कि टॉपिक कौन कैसा है। लेकिन मेरे हिसाब से जहां तक देखा जाए तो मॉडर्न हिस्ट्री पे ज्यादा फोकस रहना चाहिए इंसान का, अगर हिस्ट्री में देखा जाए। पॉलिटी वगैरह में जैसे क्वेश्चन है, आर्टिकल्स है खास, जैसे प्रेसिडेंट के रिलेटेड है, वाइस प्रेसिडेंट के रिलेटेड है, और प्रेम्बल वगैरह, वो तो जुनेद सर भी बहुत अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। तो उसके रिलेटेड थोड़ा सा मतलब जैसे 100 आर्टिकल तक आई थिंक याद होने चाहिए। और फिर जो मतलब शेड्यूल वगैरह है, पार्ट्स वगैरह का थोड़ा सा पता होना चाहिए, वो बहुत काफी है इसके लिए। और बाकी अगर उसके अलावा देखा जाए, जैसे साइंस वगैरह में है सिंपल, जैसे मेटालॉइड का एलिमेंट पूछा जाएगा, कोई जेवलिन थ्रो जैसे मतलब किस मोशन में फेंका जाता है, ऐसे सारे क्वेश्चन है। जैसे सेल का रिलेटेड अच्छे से मतलब स्टडी वगैरह करनी है। और फिर जैसे हमारे पास जैसे मतलब ये हिल्स वगैरह, ड्रेनेज सिस्टम है, मतलब ओवरऑल पूरा जो जियोग्राफी है इंडिया की, उसको अच्छे से पढ़ना है। तो बाकी सेल्स वगैरह है, जैसे वो प्लांट किंगडम है, एनिमल किंगडम है, उसको थोड़ा सा मतलब नॉर्मल से पढ़ना है, ज्यादा डीप नहीं जाना है। तो फिर जैसे लीक्स वगैरह है, जो करंट में ज्यादा चीजें इसमें आई थिंक, जहां तक करंट में जो चीजें चल रही है, जैसे प्राइज वगैरह नोबेल प्राइज के रिलेटेड है, और जो रिसर्च वगैरह हो रही है, तो उसके रिलेटेड आई थिंक थोड़ा सा इंसान को ज्यादा पढ़ना चाहिए और करंट पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो ये जनरल अवेयरनेस के बारे में है सर। अगर कोई और क्वेश्चन हो तो वो मुझे बता सकता है इसके रिलेटेड, जहां जिसको समझ नहीं आई। हाँ जी, अभी अगर किसी को आप में क्वेश्चन है तो वो प्लीज एक एक करके अपनी माइक को अनम्यूट कीजिए और अपने क्वेश्चन पूछिए, जो भी आपका क्वेश्चन है। हाँ, किसी को क्वेश्चन है तो बता दीजिए। माजिद साहब, ये जो मैथ है ना, मैथ के लिए थोड़ा स्ट्रेटजी बताओ सर जी। हाँ, मैथ के लिए बता दीजिए रूप साहब, मैथ के लिए दोबारा बता दीजिए, मैथ के लिए ये कैसे कैसे करेंगे। सर जैसे मैथ हमने देखा है, तो इसमें सबसे पहले जो बेसिक जो इन्होंने मैथ दिए है, इसमें 15 क्वेश्चन दिए हैं जो 30 मार्क्स के हैं। तो जैसे उसमें परसेंटेज है, फिर रेशियो प्रोपोर्शन है, अवरेज है, और ये जो सारे क्वेश्चन ये जो है, उसके लिए मैं अभी बात कर रहा हूँ कि आपको मैं जैसे ये एसएससी जो मतलब ये यूट्यूब वगैरह से जैसे डाटा 247 पे पढ़ाया जा रहा है, तो वहां से आपने जो है बेसिक जो भी एसएससी की मतलब जो ये चैनल्स है, वहां पे जाके आपको पहले क्लियर करना है, परसेंटेज पढ़ना है। तो परसेंटेज के साथ उनका जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट वगैरह वो सारा क्लियर हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा हर एक टॉपिक को टच करना है, जैसे प्रॉफिट के रिलेटेड है, लॉस के रिलेटेड है, सिंपल इंटरेस्ट वगैरह। सबसे पहले आपने परसेंटेज से शुरुआत करनी है, फिर आपका रेशियो प्रोपोर्शन भी होगा, फिर एवरेज भी होगा, और धीरे धीरे फिर आप प्रॉफिट लॉस वगैरह पढ़ोगे, और फिर जाकर सिंपल इंटरेस्ट। जी रूप साहब, आप हो यहाँ? हेलो। हेलो। रूप साहब। सर व्हाट अबाउट रीजनिंग पार्ट? एक सेकंड, वो सर शायद रूप साहब का कनेक्शन खो गया आई गेस। तो जीएस कहाँ सॉरी, से हाँ पढ़ें? सॉरी सर। हाँ जी सर, बताइए हाँ रूप सर, साहब, बताइए, रीजनिंग के लिए, कंटिन्यू कीजिए। सॉरी सर, हाँ रीजनिंग के लिए पूछ रहे थे। तो रीजनिंग के लिए यस सर, सर। जैसे सिंपल से सबसे पहले जो भी मतलब जिनका मैथ वगैरह नहीं है आर्ट्स में, मैं सबसे पहले शुरुआत बोलूं तो उन्होंने ए से करनी है, ए से जेड तक। जैसे नंबर लेटर सीरीज है या नंबर सीरीज है, आपने जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, आई थिंक ये सब जानते होंगे। तो ये चीजें सबसे मतलब बेसिक जिसको है, वहां से शुरुआत करनी है। जैसे
20-30 तक मतलब स्क्वायर है, फिर क्यूब का करना है। फिर उसी तरीके से जैसे जेड में जेड का नंबर मतलब ऊपर से क्या आता है नीचे से क्या आता है, जैसे पी जो है वो 16 नंबर पे है, सीधा आगे की Yes, तरफ sir. जा, असेंडिंग और डिसेंडिंग में नंबर पूरा पता होना चाहिए। ये सब चीजें क्लियर करनी है। और मतलब उसके लिए वो बुक जो आती है आर्यंत की बुक जो मैंने अभी बताई, अगर आप वो शुरू से पढ़ते हो, और सबसे बड़ी बात है आप जितना पढ़ो उसके साथ साथ जितना आप इसमें प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, वो सबसे ज्यादा मायने रखेगा आपको मैथ और रीजनिंग के 100 मार्क्स के लिए। जितना हो सके प्रैक्टिस और रिवीजन करना है सर। बिल्कुल। किसी और को सर क्वेश्चन है जीएस इसके को बारे कहाँ में? से प्रिपेयर करें? सर जीएस को कहाँ से प्रिपेयर करें? जीएस के लिए जैसे मैंने सर आपको पहले ही बोला कि मतलब अवेयरनेस में इन्होंने डायरेक्ट मतलब ये सिलेबस वगैरह नहीं दिया है कि किस प्रकार से आपने कहाँ से कौन सा मतलब करना है। तो जैसे इसमें अगर हिस्ट्री में देखें तो 3 पार्ट्स है। कहीं न कहीं आपने मतलब ये चीज करनी है कि हिस्ट्री जैसे नेशनल मोमेंट है उसको अच्छे से पढ़ने हैं। जैसे एक्ट वगैरह है, जैसे गवर्नर रूल था, फिर जैसे वासीराय वगैरह जो भी आए हैं उनके दौरान, जैसे आपको 1859 में जैसे कोई रिवॉल्ट हुआ, कुछ हुआ, 57 में क्या हुआ, उस दौरान जैसे चाय की ट्रेडिंग वगैरह कब बैन की गई, कब मतलब उसको एलो किया गया है, उनके जो क्वेश्चंस वगैरह है वो आपको तैयार करने, वो जो अलग अलग तरीके से जो उन्होंने दिया हुआ है गवर्नर्स में। फिर जो 1919 वाले एक्ट में क्या हुआ, फिर 35 वाले एक्ट में क्या हुआ, फिर जो 47 के मतलब तक वो क्या हुआ, वो सारे आपको देखना है। फिर 5 में क्या हुआ, 99 में क्या हुआ, उस दौरान जो भी चीजें हुई होती है उनको आपने क्लियर अच्छे से पढ़ना है। और जैसे वार वगैरह, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है नेशनल मोमेंट्स को ज्यादा आपने उस पर फोकस करना होगा। बाकी जो मेडिवल है उसको थोड़ा ऊपर ऊपर से देखना है। और एंशंट को उस मतलब सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए मॉडर्न, उसके बाद थोड़ा सा आप एंशंट पे जाइए, जैसे बुद्धिज्म के रिलेटेड है। और बाकी जैसे ये कुला वगैरह है, जो फैमिलीज वगैरह की आर्यन समाज वगैरह बात की जाती है, सिविलाइजेशंस के बारे में थोड़ा थोड़ा वहां से, जैसे गुप्ता पीरियड है, जो ये मतलब कुछ कुछ ऊपर ऊपर से जो इंपॉर्टेंस है इसमें, वो जो मैन मैन है उनमें। और बाकी जैसे हमारे मेडिवल में जैसे मतलब खासकर जैसे अकबर का रूल रहा है, ऐसे जो अच्छे अच्छे मतलब आप मतलब लगता है कि जिनकी इंपॉर्टेंस है उसको थोड़ा थोड़ा ऊपर से देखना है। तो पॉलिटी में मैंने आपको यही कहा कि अवेयरनेस में आपको 100 के अराउंड जो है मतलब जो आर्टिकल है वो याद करने हैं, शेड्यूल वगैरह तैयार करने हैं, पार्ट्स वगैरह देखना है किसमें क्या है, जैसे प्रेम्बल है वो कहाँ से क्या लाया गया है, फिर उसी तरीके से बाकी चीजें वो कहाँ से बारो की गई है उन पे ज्यादा ध्यान रखना है। जियोग्राफी में आपको पूरे अच्छे से करना है, जैसे माउंटेन्स वगैरह है, ड्रेनेज सिस्टम है, लेक है, मतलब ये सारा करना है इसमें कवर। और जैसे साउथ में नीचे जैसे नेशनल पार्क्स वगैरह है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है, जैसे इनको अच्छे से देखना है, मतलब ठीक तरीके से, जैसे वो 10 डिग्री चैनल है पूरा जो साउथ का है वो अच्छे से करना है। तो सर इसलिए बुक वगैरह कौन सी कंसल्ट करनी पड़ेगी? हाँ जी जी, आपने ये बहुत अच्छा सवाल कहा, शायद मैंने आपको जनरल अवेयरनेस के रिलेटेड नहीं बोला। इसके लिए तारुण जी गोयल बेहतरीन बुक है, जहां तक मुझे, आर्यंत भी है लेकिन तारुण गोयल एक ऐसी किताब है वहां पे आपको ऑलरेडी हाईलाइट किया होता है, मतलब जिसकी इंपॉर्टेंस होती है, आपने देखा होगा जिसके पास तारुण गोयल होगी, लाल स्याही से वो बिल्कुल उन्होंने हाईलाइट किया है। तो मैन मैन जी जी वहां सर। पे इंपॉर्टेंट जो दी है, हाँ वो आपको हाईलाइट किया होगा। तो तारुण गोयल इसके लिए सबसे बेहतरीन बुक है, और मुझे नहीं लगता कि वहां से बाहर कोई क्वेश्चन आता है जनरल जी अवेयरनेस सर, के एक लिए। और लास्ट क्वेश्चन है सर मेरा, करंट अफेयर्स को कहाँ से कंप्लीट करूं? तो बस सर ये लास्ट। करंट सर, बहुत ये भी अच्छी बात है, करंट्स के लिए आप थोड़ा कोशिश करें, जो लास्ट 6 मंथ्स वगैरह वगैरह है या 1 ईयर का है करंट अफेयर, वो सिर्फ आप एसएससी के देखिए। और दूसरा ये जी करें आप कोशिश, जैसे मतलब जो पीछे पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुए हैं उनके आप वो भी देख सकते हो। और जी फिर जी सर। एक पिनेकल, हाँ पिनेकल मैथ है, अगर किसी का ज्यादा ही कमजोर है, पिनेकल मैथ नाम की एक बुक है जो एसएससी की है। तो उसमें लगभग 6800 प्लस एमसीक्यूज है। वो बहुत बेहतरीन बुक है, अगर वो कोई चाहे तो वो भी ले सकता है, मतलब मैथ वगैरह के प्रीवियस क्वेश्चन अगर वो सॉल्व करना चाहेगा। थैंक सर यू सर। कंप्यूटर के बारे में आपने बोला ही नहीं कुछ। कंप्यूटर के जनरल बारे में मैंने नॉलेज मैथ सिंपल कीजिए सर। कहा। तो कंप्यूटर में मैंने बस यही बात की, क्योंकि मैंने खुद भी वो पढ़ी है सिंपल, मैंने ल्यूसेंट पढ़ी थी और आर्यंत पढ़ी थी। तो यही दो है, अगर उसके अलावा कोई मतलब थोड़ा डीप जाना चाहता है तो पी के सिन्हा की भी एक बुक आती है। सर जी सर सर करंट दो में एडवांस से एक ही मैथ कंसल्ट कीजिए। करनी है? सर कोई कंप्यूटर हाँ में सर। दोनों में से एक कंसल्ट करनी है? सर तो जी पॉलिटी इसमें कहीं मेंशन नहीं है सिलेबस में। सर लेकिन कहीं ना एडवांस कहीं देखिए मैथ सर, कीजिए आपने सर।
हाँ, आप पॉलिटी की बात कर रहे हो, वैसा ही मैंने मतलब थोड़ा बहुत मैंने देखा था सिलेबस, तो उसको मैंने फिर को रिलेट किया था एसएससी वाले सिलेबस जो सीजीएल वाला है। तो वहां पर भी उन्होंने सीधे से मेंशन नहीं की है पॉलिटी, लेकिन फिर भी क्वेश्चन जो 24 में सीजीएल का एक क्वेश्चन आया था, वो आया था वाइस प्रेसिडेंट के रिलेटेड, कि वाइस प्रेसिडेंट का मतलब जो 63 समथिंग ऐसा कुछ आर्टिकल है। तो वहां पे फिर मुझे लगा कि कहीं ना कहीं आपको पॉलिटी के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो ऐसा मतलब जो सेंटर जो एसएससी ले रहा है पेपर, वहां पे भी सही मेंशन नहीं किया गया सिलेबस में, लेकिन फिर भी उसके क्वेश्चंस जो है वो आते रहे हैं कंटिन्यू, मतलब जो भी पेपर होता गया है अभी तक। सर जी, करंट के लिए कोई स्पेसिफिक चैनल या कोई स्पेसिफिक वेबसाइट जैसे जीके टुडे है सर, हाँ मतलब करंट हम कैसे प्रिपेयर करें सर? करंट के लिए सर, जैसे ये अड्डा 247 है सर, सिंपल वहां से आप करंट का वो डालिए, वो आपको वहां से मिल जाएंगे करंट। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। जी तो जी सर जी। इकोनॉमिक्स कहाँ से पढ़े, इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स? मैथ के लिए सर। इकोनॉमिक्स में जैसे इसमें वो भी आप उसका कर सकते हो, मतलब यहाँ से ही मतलब एसएससी कहीं ना कहीं, जैसे उसमें खास मैं यही बोलूंगा कि मैंने खास वहां से नहीं पढ़ा, क्योंकि इकोनॉमिक्स में मैंने एक चीज देखी कि सारे क्वेश्चन जो है वो करंट में आते हैं, मतलब उसमें बुक वगैरह से नहीं आता। लेकिन हाँ, खास चीज है जैसे नेशनल इनकम ऑफ इंडिया है, मेथड मेजरिंग का है, जैसे बजट वगैरह, यूनियन बजट है, अनएम्प्लॉयमेंट है, और डेमोग्राफी के रिलेटेड जो है वो पॉवर्टी है, एग्रीकल्चर है, इसका थोड़ा थोड़ा आपने ऊपर ऊपर से पढ़ना है। और यूनियन बजट जो है उस पर ज्यादा मतलब फोकस करना है, वो देखना है। बाकी आई थिंक उसके लिए जो मैगजीन वगैरह आती है वो बेहतर रहेगा इकोनॉमिक्स में। सर मैगजीन कौन सी अच्छी रहेगी उसके लिए फिर? मैगजीन का अभी मैगजीन मुझे ध्यान में नहीं है मैंने कौन कौन सी, अलबत्ता मैं ये जो यहाँ लाल चौक में वो बाहर लगती थी, वहां प्रताप पार्क के साथ में लगती थी, तो वहां पे मतलब वो बाहर बुक्स लगती थी, वहां से लिया है। मुझे आज मतलब वो माइंड में अभी स्किप हो गया है। तो वो एक बहुत बेहतरीन वो मतलब मैगजीन थी, वहां से मिली, मैंने ली थी एक दो बार। तो मतलब उसी से मैंने तैयारी की थी, अभी मैं स्किप कर रहा हूँ, दिमाग में नहीं आ रहा है, सॉरी उसके लिए। लेकिन वहां पे मिल सकती है आपको प्रताप पार्क के बाहर, अब आज मुझे याद नहीं है, लेकिन 2 साल पहले वहां से मैंने ली। सर एडवांस मैथ के लिए। एडवांस मैथ के लिए मैंने आपको अभी बोल दिया, जो फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक की बुक है उसमें आपका बेसिक भी क्लियर वो है, वो भी हो जाएगा, और दूसरा ये दूसरा हाँ एडवांस वाला भी कवर हो जाएगा, मैथमेटिक। और उसके अलावा अगर आप चाहो तो पिनाकल मैथ की भी एक बुक ले सकते हो, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सारे कवर हो जाएंगे। और ये क्या पढ़ा दूसरा है ये? किरण एसएससी। सर आप मुझे बताएं, आपने बोला कंप्यूटर के लिए ल्यूसेंट पे प्लस ये अरिहंत पे, इन दोनों कंसल्ट करनी है कि ऑन दी वन कंसल्ट करनी है बुक? देखिए सर, इसमें ल्यूसेंट जो कहीं ना कहीं मुझे लगा, अगर किसी को बेसिक सीखना है तो वो ल्यूसेंट से हो जाता है। तो कहीं कुछ टॉपिक्स जो मैंने देखे उसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर देखे तो 6-7 टॉपिक जो है वो मैच करते हैं, और कुछ टॉपिक जो है वो नहीं है। जैसे आपके वायरसेस के रिलेटेड है, कोई टॉपिक है तो वो उसमें नहीं है। तो फिर मैंने जब, अगर मैं खुद की बात करूं तो मैंने यूट्यूब से ही पढ़ा था, मतलब मैं ऐसे अलग अलग लेक्चर, मतलब जैसे मैंने वायरस का टॉपिक डाला, फिर वहां से देखा मैंने अलग अलग लेक्चर देखे, तो फिर मुझे जहां से लगा कि मैं यहाँ से मतलब आराम से मतलब समझ सकता हूँ, अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो रही है इस सर की, तो बस उसके थ्रू मैंने फिर वो मतलब वो टॉपिक्स कंप्लीट किए थे, मतलब क्लियर किए थे। तो जो तो एप्टीट्यूड के ल्यूसेंट क्वेश्चन है और वो कहीं कहाँ? ना कहीं आर्यंत भी। जी जी। एप्टीट्यूड का क्वेश्चन कहाँ से पढ़े, एप्टीट्यूड? एप्टीट्यूड वही सर मैं बोल रहा हूँ आपको, ये मैथ का मैंने आपको शायद रामो सर का मतलब नाम दिया है, रामो सर बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं। और उसके अलावा आपने जो ये है दूसरा रामू सर है, और बुक वगैरह मैंने फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक बुक का नाम दिया, वहां से भी आप कर सकते हो, बहुत बेहतरीन बुक है, मतलब अच्छे से समझ सकते हो आप वो। सर एग्जाम कौन से महीने में हो सकता है? देखो सर, ऐसी चीज जहां तक मुझे लगता है कहीं ना कहीं मतलब मार्च तक तो एग्जाम नहीं होंगे, आपने शायद देखा होगा जो इन्होंने मतलब फ्रेम किए हुए ऑलरेडी एग्जाम कब तक होंगे, उसमें मार्च 15 तक कोई भी मतलब अभी तक इसका मतलब ये नहीं है कि कोई एग्जाम होगा, मार्च 15 तक कोई भी एग्जाम नहीं हो सकता, मतलब एसआई का नहीं होगा। बाकी एग्जामों का उन्होंने वो ब्रीफ कर लिया है कि किसका कब होगा, तो 15 मार्च के बाद, लेकिन यकीन मान के चलो कि 1 अप्रैल के बाद आपके पेपर हो सकते हैं।
मतलब ऐसे चांसेस अभी नहीं कह सकते, लेकिन आपने इस हिसाब से तैयारी करनी है कि 1 अप्रैल के बाद कभी भी हो सकता है। सर ये ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी वो तरुण गोयल से पढ़ेगी, उसके लिए अलग किताबें कंसल्ट करनी पड़ेंगी? नहीं सर, देखो सर, जनरल अवेयरनेस के लिए मैं सिंपल आपको बोलता हूँ, तारुण गोयल बिल्कुल काफी है, उससे बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो अगर हाँ, अलबत्ता जो करंट आप कर सकते हो, जैसे मैंने आपको पहले ही एक सर को बोला कि जैसे वो है अडा 247, वहां से आप कर सकते हो। और भी बाकी जो एसएससी की जो भी मतलब जो है ये चैनल्स, वहां से आप आराम से वो कर सकते हो। अन अकेडमी से भी आप देख सकते हो। आपने पीछे लास्ट मतलब 6 महीने के है, 3 महीने के है, उनको करंट, और करंट का एक ऐसा तरीका होता है, जैसे हम लोग हैं अगर जैसे सिविल सर्विस की तैयारी करे तो वो हिंदूज वगैरह पढ़ लेता है, लेकिन जैसे अगर कोई जेकेएसएसबी वगैरह की तैयारी करता है तो वो इतना नहीं जाता है डीप। तो करंट कहीं न कहीं मुझे लगता है कि आपको हर दिन मतलब अलग अलग चैनल्स पे जाके आपने देखना है, 6 महीने के उसके करंट मतलब देखो आप, फिर उसका एक लेक्चर देख लो। अगर आपको एक दिन में नहीं उतना टाइम मिलता है, 2 दिन के बाद देख लो, 2 दिन नहीं मिलता तो हफ्ते में देखो, लेकिन उसको आपने 6 महीने के जो करंट अफेयर करने हैं वो बहुत बेहतरीन तरीके से करने हैं तैयार। और इवन यहाँ जहां जरूरत पड़े आपको वो पेन डाउन करने की, वो भी करना है। तो उस तरीके से आपने करना है। अगर आप अलग अलग जगहों से करोगे आपने, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि आप अच्छे से कवर कर लोगे लास्ट तक। और थोड़ा मुझे भूल गया, जैसे इकोनॉमिक्स में जैसे स्कीम्स वगैरह जो आ रही है, तो उसका तो करंट में जरूर है, डेमोग्राफी के रिलेटेड वो भी खास ख्याल रखना है। सर थैंक यू। सर वो जीके है ना विद रेफरेंस JNK, जी 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 बिल्कुल। के रिलेटेड देखो, बताएगा? JNK के रिलेटेड सबसे पहले मैं यही बोलूंगा कि मैं उसके रिलेटेड एक बुक आती थी, जे आईनाए कश्मीर, ये आईनाए कुछ है, आईनाए कश्मीर है कि क्या बुक है। हाँ, जहूर अहमद मीर की बुक है, शायद वो तो सबके पास होगी जो भी तैयारी कर रहा होगा। जहूर अहमद मीर का जो खलील पब्लिकेशन की बुक है, वो आप वहां से पढ़ सकते हो, चाहे आप हिस्ट्री पढ़ो वहां से, फिर या जो ड्रेनेज सिस्टम है बाकी जो भी है वो वहां से आपको आराम से कवर हो जाएगा। अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, या आपको लगता है कि थोड़ा मैथ पे ज्यादा फोकस रहना चाहिए, क्योंकि 100 मार्क्स वहां से ही है, मैथ के पूरे आपके 100 मार्क्स है, तो मुझे लगता है कहीं मैंने मतलब मुझे याद नहीं है, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है, डिस्ट्रिक्ट वाइज दिया गया है कहीं यूट्यूब चैनल पे। कौन सा SSS है कि किसी एक मतलब मैंने यूट्यूब चैनल पे देखा था, उन्होंने बिल्कुल इस डिस्ट्रिक्ट्स पे में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स की पूरी तरीके से दिया होगा, आप सबने देखा होगा वो, कि मतलब हर डिस्ट्रिक्ट का अलग से लेक्चर दिया है, पूरे डिस्ट्रिक्ट के रिलेटेड, जैसे हिस्ट्री है वहां पे, मॉन्यूमेंट वगैरह जो भी है, मंदिर है, मस्जिद है, या जो